नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। इक्कीसवीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को देगी नई दिशा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग। आकांक्षी नेतृत्व और नियामक बदलाव चैंपियन की श्रेणी में शुमार हुआ उत्तराखंड। उत्तराखंड आने वालों के लिए बॉर्डर पर ही कोविड-19 जांच की सुविधा का होगा विकल्प। यात्रियों को खुद उठाना होगा जांच का खर्च। स्वास्थ्य सचिव ने भी जिलाधिकारियों से लिया व्यवस्थाओं का जायजा। और उत्तराखंड सतर्कता विभाग सूचना का अधिनियम के दायरे से बाहर। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सतर्कता विभाग को आसूचना संगठन किया गया घोषित। अब खबरें विस्तार से। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को नई दिशा देगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि नई नीति अनेक लोगों के पिछले 4-5 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है। नए भारत की, नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में देश भर के टीचर से माय.गॉव पोर्टल पर उनके सुझाव मांगे थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी किया। इस दौरान उन्होंने राज्यवार रैंकिंग की घोषणा की। इस स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अंतर्गत 7 व्यापक सुधार क्षेत्र और 30 कार्य बिंदु हैं। वहीं उत्तराखंड को इस बार आकांक्षी नेतृत्व की रैंकिंग में शामिल किया गया है। साथ ही नियामक बदलाव चैंपियन की श्रेणी में भी उत्तराखंड ने स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि राज्य में नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप योजना 2018 बनाई गई है। इसके साथ ही स्टार्टअप द्वारा निर्मित वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट योजना और सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्यमियों को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की बात कही। The speed at which the startup ecosystem is growing gives a lot of food for thought for all of us policymakers, both at the center and states, to work with the startup ecosystem and find ways and means to further encourage and support them. वहीं स्टार्टअप मानकों के क्षेत्र में उत्तराखंड की प्रगति को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रशंसा की। Some states such as Maharashtra, Haryana, Uttarakhand, Jharkhand have made significant developments and favorable policy changes in their startup ecosystems.
दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए राहत की खबर है। मुख्य सचिव और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश द्वारा आज नए दिशा निर्देश जारी करते हुए उत्तराखंड आने वाले बाहरी व्यक्तियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बॉर्डर पर ही कोविड-19 की जांच करवाए जाने का विकल्प दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड को आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर ही कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। अब लोग अपनी कोरोना जांच बॉर्डर पर ही करा सकेंगे, जिसका खर्च उन्हें खुद ही उठाना होगा और भुगतान मूल्य भी फिक्स होगा। ऐसे शहरों से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन में छूट मिलेगी जिन्होंने उत्तराखंड आने से 96 घंटे पहले कोरोना की जांच कराई होगी और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो। इस बीच स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने सभी जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना के संबंध में बातचीत की। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जायजा भी लिया जा रहा है। सभी जितने विषय हैं हमारे कोविड के, उनके संबंध में काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ और सभी जिलाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनकी जितनी फैसिलिटीज़ हमारी हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। उनके द्वारा सफिशिएंट ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी क्रिएट कर दी गई है और ऑक्सीजन बेड्स में हमारे पास अभी काफ़ी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। साथ ही साथ देहरादून के द्वारा बताया गया कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी भी अपग्रेड की जा रही है और काफ़ी नंबर ऑफ बेड्स मेरे ख्याल से विदिन 2 वीक शायद 50 बेड्स अकेले दून मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ ऐड करेगा। साथ ही जिलाधिकारियों के द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स में उनके द्वारा बेड्स और आईसीयूज़ की व्यवस्था की गई है। तो और इसी के अतिरिक्त जितनी भी हमारी मेडिसिन वगैरह हैं, आइवरमेक्टिन इत्यादि, सभी सफिशिएंटली अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। तो सभी तरह की व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कहीं पर वो कमी ना हो। वहीं राज्य में कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 1015 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना का आंकड़ा 28,226 तक पहुंच गया है। राज्य में 8,955 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 377 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हरिद्वार में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की गाइडलाइन का पालन न करने पर जिले के लगभग 60 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट के कलेक्शन और निस्तारण के लिए मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है, ताकि अस्पतालों में साफ सफाई बनी रहे और बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण समय समय पर होता रहे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे हरिद्वार में बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्शन करने के लिए ऑथोराइज किया गया है मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को। उनके द्वारा रेगुलर जो है बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन करके निस्तारण किया जा रहा है। समय समय पर हमारे द्वारा भी हॉस्पिटलों का निरीक्षण करके और जो कॉमन फैसिलिटी है उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं अथवा नहीं। बहुत सारे आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, नियमानुसार उनका हम निस्तारण कर रहे हैं। जो नहीं करेगा, अगर आवेदन नहीं करेंगे तो हम नियमानुसार उन पर भी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में सतर्कता विभाग को आज सूचना संगठन घोषित कर दिया गया है, जिससे अब ये सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हो गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की इस संबंध में स्वीकृति के बाद राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24 की उपधारा 4 और उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965 की धारा 4 की उपधारा 1 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने सतर्कता विभाग और सतर्कता अधिष्ठान को आसूचना संगठन घोषित करने को अपनी मंजूरी दी है। राज्य सरकार का तर्क है कि आरटीआई के दायरे में होने से सतर्कता विभाग के जांच कार्य में बाधा आ रही थी। नैनीताल के बेलपड़ाव में इन दिनों राष्ट्रीय और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्षेत्र की महिलाओं को खुद की आजीविका सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। योजना के तहत यहां बने एलईडी बल्ब ग्रोथ
सेंटर में ग्रामीण महिलाओं की 18 समूह कार्यरत हैं, जिनमें वर्तमान में 80 महिलाएं काम कर रही हैं। इस सेंटर में महिलाओं को LED बल्ब बनाने की तकनीक सिखाई जा रही है, जिससे वो प्रतिदिन 2 से 3 हजार बल्ब तैयार कर रही हैं और खुद के लिए अच्छी आमदनी अर्जित कर पा रही हैं। इस बीच हम लोगों ने महिलाओं को लगातार उनकी कार्य क्षमता के लिए उनको ट्रेनिंग देना भी शुरू किया और साथ ही उनको ये जो LED का काम है जो उनको बना रहे थे घरों में, उसके मार्केटिंग के लिए उनको मेलों के माध्यम से है और लोकल मार्केट में है, जो हमारे अन्य आउटलेट खुले हैं उनके माध्यम से उनके सामान को हमने बाजार में रखा और लोगों को सामान पसंद आया। उसके फलस्वरूप इस ग्रोथ सेंटर की हमने यहाँ पर स्थापना शासन के माध्यम से की गई है, जिसमें अभी तक 80 से अधिक महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया है। परियोजना सहायक गजेंद्र जोशी का कहना है कि LED बल्बों की बढ़ती मांग को देखते हुए आसपास के इलाकों, बाजारों और सरकारी दफ्तरों में बल्ब सप्लाई की शुरुआत कर बिक्री को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मार्केटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेनली अप्रोच कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे बिजली विभाग हैं या फिर जल संस्थान है या जितने भी सरकारी यहाँ पे संस्थान रहेंगे, तो उनमें हम लोग डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। वहाँ पे इन महिलाओं को रोजगार के अच्छे चांसेस रहेंगे और जितने भी यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादातर हम यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा फिर लोकल मार्केट में हम लोग फोकस कर रहे हैं। और यहाँ जो नज़दीकी बाजार हैं, बरामनगर, हल्द्वानी या कालाडूंगी या इससे भी अलग जो भी हमारे हाट मेले वगैरह, तो हम सब लोग अपने यहाँ पे करेंगे। और फ्यूचर प्लानिंग में हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इनके आउटलेट्स वगैरह भी खोलेंगे और जगह जगह इसका एडवर्टाइजमेंट करके इनकी सेल्स को और बढ़ा सकते हैं। इस सेंटर में मांग होने पर ट्यूबलाइट और फैंसी लाइट भी बनाई जाती है। महिला समूह की सदस्य मंजीत कौर का कहना है कि आने वाले त्योहार दीपावली को देखते हुए महिलाएं अब बल्ब बनाने के साथ ही बिजली की झालरें बनाने का काम भी कर रही हैं। दिवाली का समय आ रहा है तो यहाँ पे महिलाओं को हमने मालाएं बनाने की, जैसे लड़ियाँ चलती हैं 25 मीटर की, इस तरह की लड़ियाँ हो गई, बल्ब हो गए और फैंसी आइटम हम लोग तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं मिलकर, SHG की महिलाएं मिलकर के यहाँ पे वो सामान तैयार हो रहा है। समूह की महिला सदस्य का कहना है कि घर के आसपास ही रोजगार मिलने से उन्हें घर के खर्चे में काफी मदद मिलने लगी है। इससे हम जैसे घर में रोजगार कर रहे हैं, यहाँ भी रोजगार कर रहे हैं, तो थोड़ा घर का सुविधा में, थोड़ा बच्चों की फीस में, घर की बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत फायदा मिल रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उधम सिंह नगर में बाल विकास विभाग के तत्वाधान में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के 8 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों को प्रोजेक्टर वितरित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ई-लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस को बढ़ावा देने में प्रोजेक्टर सहायक साबित होगा। एक तरफ जो बच्चों को हम लोग ई-लर्निंग क्लासेस के लिए जो हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं स्कूलों को, तो उनके पास संसाधन होने चाहिए तभी वो कर पाएंगे। तो इसके मद्देनजर दिया गया ताकि हम लड़कियों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दे सकें। और जो आजकल जो हमारी स्मार्ट क्लास चलनी है, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन चल रहा है, तो उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने उन स्कूलों को जो GGICs को प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को देगी नई दिशा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग। आकांक्षी नेतृत्व और नियामक बदलाव चैंपियन की श्रेणी में शुमार हुआ उत्तराखंड। उत्तराखंड आने वालों के लिए बॉर्डर पर ही कोविड-19 जांच की सुविधा का होगा विकल्प। यात्रियों को खुद उठाना होगा जांच का खर्च। स्वास्थ्य सचिव ने भी जिलाधिकारियों से लिया व्यवस्थाओं का जायजा। और उत्तराखंड सतर्कता विभाग सूचना का अधिनियम के दायरे से बाहर। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सतर्कता विभाग को आसूचना संगठन किया गया घोषित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।